नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है प्रैक्टिस गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। वन लाइनर के क्रम में आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिएगा, इसी क्रम में हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। आपके ऑप्शंस हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। तो आदिकाल में पृथ्वीराज रासो लिखा गया। इसके रचनाकार कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो आपका चंद्रवरदाई दाई के द्वारा लिखा गया था। अभी हम आगे देखेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले। ये देखिए, जैसे पृथ्वीराज रासो द्वारा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित रचना है। और पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल में लिखी गई थी। और आदिकाल नाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया। और आदिकाल के अन्य नाम भी हैं जो जिसे हम वीर गाथा काल और चारण काल के नाम से भी जानते हैं। वीर गाथा काल जो है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया और चारण काल राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 1850 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, हिंदी साहित्य का विभाजन हम बात करें तो हिंदी साहित्य का जो विभाजन है उसको हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में बांटा है। आधुनिक काल जो है वो 1850 से इसकी शुरुआत हुई थी। और हिंदी साहित्य का विभाजन करने वाले प्रथम जो इतिहासकार हैं वो किसको माना जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में आपके थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्होंने चारण काल दिया था, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, गारसा दत्तासी। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गारसा दत्तासी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास गारसा तासी के द्वारा किया गया था। ये फ्रांसीसी थे। ठीक है, फ्रांसीसी थे तो ये फ्रेंच भाषा में। ठीक है, तो सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ था। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो था, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो था वो था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये किसकी रचना थी? जॉर्ज गियर्सन के द्वारा रचित थी। और बात करें कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी अनुवाद किया था आपका डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता जी के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हैं, आपके ऑप्शन हैं विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति नाहल और जगनिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगनिक के द्वारा रचित। जगनिक की रचना थी परमाल रासो। जगनिक की जो रचना थी परमाल रासो में इन पंक्तियों को दर्शाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था आपका अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो सूरदास, आपके ऑप्शंस हैं वात्सल रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा था? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं सतसई, सतसई, रामलला नाहछू, पृथ्वीराज रासो और आल्हा उदल। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ये किसके द्वारा रचित है? आपने अभी पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, चंदबर दाई के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 7, 12, 5 और 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, आगे देखते हैं, हम इस पर थोड़ा सा डिटेल चर्चा करते हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं और ये रामचरितमानस 7 कांड हैं। तो 7 कांडों का जो क्रम है वो इस प्रकार है, पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा है आपका लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो इसमें से आपको कभी कभार क्रम लगाने को भी आ जाते हैं एग्जाम में, और क्रम आप याद रखिएगा, उसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड है और सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु राम, आपके ऑप्शंस हैं रामानंद, रामदास, बल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, सदुक्कड़ी। तो कबीर दास की जो भाषा थी वो थी आपकी सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी। ठीक है, सदुक्कड़ी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? आपके ऑप्शन है नाभादास, आपके ऑप्शन है नाभादास, कृष्णदास और आपके हैं परमानंदास और नंददास। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका चलिए पहले हम जान लेते हैं कि अष्टछाप के कवि हैं कौन। तो अष्टछाप में जैसे नाम आ रहा है अष्ट, यानी कि 8। ठीक है, 8 कवियों के बारे में बात हुई है। जो इसमें से 4 कवि हैं वो बल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो जो बल्लभाचार्य के शिष्य हैं उनमें से आपके सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उसमें थे गोविंद स्वामी, नंददास, छति स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इन नामों को, क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपके ऑप्शंस आते रहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा नाभा दास। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभा दास। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा इसमें एक ये लाइन और है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में कि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास आदि ये भक्ति काल के कवि थे। और जो सूरदास हैं आपके, ठीक है, सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार्य। ठीक है, और सूरदास और तुलसीदास ये सगुण मार्गी थे और कबीरदास ये निर्गुण मार्गी थे। आगे देखिएगा, बल्लभाचार्य जो थे वो शुद्ध द्वैतवाद दार्शनिक मत की स्थापना की थी। तो बल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद दार्शनिक मत की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है एक नोट और है कि ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कौन थे? तो आपके कबीरदास, नानक, रैदास, दादू दयाल आदि, ये किससे थे? ज्ञानाश्रयी शाखा से इनका संबंध था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो महाकवि राय किसने, शाहजहां ने किसको महाकवि राय की पदवी दी थी? तो आपके हो जाएंगे यहाँ सुंदर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो आपके ऑप्शंस हैं राजस्थानी, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। तो आपका
जो आपका पद्मावत महाकाव्य है वो आपका अवधी भाषा में है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन है रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और भक्तमाल। भक्तमाल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्तमाल। ये किसकी है? ये है नाभादास की। किसकी? नाभादास के द्वारा रचित ये भक्तमाल रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक किसे मानते हैं? आपके ऑप्शन हैं बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन, तितली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली की पहली रचना है। तो खड़ी बोली की पहली रचना है, आपके ऑप्शन हैं प्रेम सागर, नासकेतो पाख्यान और ढोला मारू दूहा और आशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासकेतो पाख्यान। नासिकेतो पाख्यान। ठीक है, तो ये नासिकेतो पाख्यान, इसके रचना लेखक कौन है? तो नासिकेतो पाख्यान के जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे सदल मिश्र। कौन हो जाएंगे? सदल मिश्र, याद रखिएगा। ठीक है, सदल मिश्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो आपकी रचना है, आपके ऑप्शन हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्ला खां और नासिकेतो पाख्यान। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये आपकी हो जाएगी लल्लू लाल की। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ठीक है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी की आदि जननी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। हिंदी की आदि जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा को, ठीक है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नीरजा के लिए इन्हें शेख शरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नीरजा के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अज्ञे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अज्ञे जी को कितनी ऑप्शंस हैं आपके, भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नौ में कितनी बार। तो अज्ञे जी को कितनी नौ में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आपके ऑप्शन हैं साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, युग चरण, हिम किरीटनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब कब प्रारंभ हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका प्रारंभ हुआ था, आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1954, 1960। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है आपका, ये 1954 से स्टार्ट हुआ था और पहली बार, सर्वप्रथम यानी पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में प्रदान किया गया और महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए शेख सरिया पुरस्कार दिया गया। हम बात करें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो आपके संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं वो, और उसके अलावा आपको आपका अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है, यानी टोटल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये 22 भाषाओं में दिया जाता है जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है। और प्रथम हिंदी लेखक जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हिंदी के लिए, तो वो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो ज्ञान आपके ऑप्शन है हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, या संविधान की 8वीं अनुसूची में की सभी भाषाओं से मतलब 22 भाषाओं से है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए तो शेख सरिया पुरस्कार दिया गया था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी रचना नीरजा, निहार, रश्मि और यामा, तो यामा के लिए, ठीक है, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये कि अज्ञेय जी को किस कृति पर, ठीक है, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो अज्ञेय जी को आपके ऑप्शन है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, कितनी नाव में कितनी बार, और आवारा अहेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, तो अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा विवादित है, तो इसलिए हमने इसका आंसर आपको बताना उचित नहीं समझा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका अभी यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है आपका, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन है आपका। ठीक है, तो आगे भी हम ऐसी सेशन लेकर आते रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें भी मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। टाइम इतना नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ पाएँ अब, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ें। ठीक है, कोशिश करें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।